नमस्कार, जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। तो आप पढ़ रहा राजस्थान का खनिज और राजस्थान खनिज हम अधातु के खनिज पढ़ रहा बिंग अंदर आप काल स्टार्ट करो पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं वो स्टार्ट करो तो कंप्लीट को नहीं हो पायो। एक बार हम कुछ लिखूँ हो पेट्रोलियम, ठीक है। एक तो ये खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है। ये खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है। यह खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है और सर्वप्रथम ओएनजीसी द्वारा 1954 में बाड़मेर के गुड्डामलानी में खोजी प्रारंभ की गई, ठीक है। राजस्थान में सर्वप्रथम 1954 में ओएनजीसी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा बाड़मेर के गुड्डामलानी क्षेत्र में बाड़मेर के गुड्डामलानी क्षेत्र में पेट्रोलियम पदार्थ की खोज प्रारंभ की गई। ठीक है। 29 अगस्त 2009 29 अगस्त 2009 को केयर्न एनर्जी द्वारा, कंपनी है केयर्न एनर्जी द्वारा, केयर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर में मंगला नामक प्रथम तेल के कुएं की स्थापना की गई। तेल के कुएं की स्थापना की गई। यानी तेल का कुआं है, तेल के जो कुएं हैं उनका क्या है, नाम है उसका मंगला नामक प्रथम तेल के कुएं की क्या की गई, स्थापना की गई। अब देखो इसके उत्पादन क्षेत्र देखें। उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र में जैसे मंगला, सरस्वती, विजया, रागेश्वरी, भाग्यम, ये सब कहाँ हैं? मंगला, सरस्वती, विजया, रागेश्वरी, भाग्यम, ये बाड़मेर में तेल के कुओं के नाम है। इनके तेल के कुओं के नाम से संबंधित प्रश्न आता है, ठीक है। विजया क्या है, रागेश्वरी क्या है, मंगला, भाग्यम ये क्या है, इस दो तीन नाम आ गए। मंगला, सरस्वती, विजया, भाग्यम ये क्या है, तो तेल के कुएं, ठीक है। एक ऐश्वर्या फिलहाल कहाँ है, बालोतरा में आ गया। ये ऐश्वर्या आ गया बालोतरा में। पूनम है, ये भी तेल के कुएं का नाम है। तेल क्षेत्र ये सब बीकानेर और दो तीन और हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ। भाग्यवाला, साधेवाला, तनोट,
यहाँ भी ये कहाँ है, जैसलमेर में, ये भी पेट्रोलियम क्षेत्र है। ठीक है, ये तो ही पेट्रोलियम पदार्थ की बात, यानी यह खनिज औषधि चट्टानों में पाया जाता है। 1954 में ओएनजीसी द्वारा क्या की गई, प्रथम बार खोज प्रारंभ की गई। 29 अगस्त 2009 को केर्न एनर्जी कंपनी, केर्न एनर्जी द्वारा बाड़मेर में मंगला नामक प्रथम तेल के कुएं की क्या की गई, स्थापना की गई। शुरुआत करने वाली कंपनी ओएनजीसी, लेकिन जो तेल के कुएं की स्थापना की वो कौन सी थी, केर्न एनर्जी। और ये तेल के क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र मंगला, सरस्वती, विजया, रागेश्वरी, भाग्यम ये बाड़मेर में, ऐश्वर्या बालोतरा में, पूनम बीकानेर, बागेवाला, सादेवाला, तनोटी ये जैसलमेर में। अब ये जो पेट्रोलियम खनिज तेल है, इस खनिज तेल की 4 बेसिन में विभक्त किया गया। इसके क्या कितने बेसिन है, 4 बेसिन। अब ये बेसिन कौन कौन से, ये देखो, इन खनिज तेल के 4 बेसिन, 4 बेसिन कौन कौन से, जैसे बाड़मेर सांचौर बेसिन, एक तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, बाड़मेर सांचौर आएंगे। और ये एक, ये बाड़मेर से जो अलग हुआ ये इसी बेसिन में है, कौन सा, बालोतरा। ठीक है, बालोतरा भी इसी बेसिन में आएगा, भी अलग हुआ है, लेकिन जो बेसिन है ये तो पहले का है, बाड़मेर सांचौरी बेसिन। दूसरा है जैसलमेर बेसिन, जैसलमेरी बेसिन, इसमें कौन सा, जैसलमेर जिला आता है, जैसलमेर जिला आता है। ठीक है, तीसरा है बीकानेर नागौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन। ठीक है, बीकानेर जो नागौर बेसिन है, बीकानेरी नागौरी बेसिन में, इसमें बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू। ठीक है, ये आएंगे। और अगला जो बेसिन है वो विंध्यन बेसिन, क्या नाम है उसका, विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन में कौन कौन से आएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ये आएंगे विंध्यन बेसिन में। कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, ठीक है, ये आएंगे विंध्यन बेसिन। ठीक है, ये था 4 बेसिन है इसके, पेट्रोलियम खनिज तेल के या पेट्रोलियम पदार्थ के 4 बेसिन। अब अगला है अपना प्राकृतिक गैस, कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस।
तो सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस को जो उत्पादन हुए वो घोटारू से हुए। घोटारू से कब है? 1994। गैस का जो भंडार वगैरह है सारा लगभग घोटारू जैसलमेर में। घोटारू गैस क्यों घुटेर घुटना क्यों घोटारू याद रख लो। घोटारू क्या लिए प्राकृतिक गैस के लिए है। कौन सी कंपनी द्वारा? फोक्स एनर्जी, वो थी केर्न एनर्जी या है फोक्स एनर्जी। फोक्स एनर्जी कंपनी, ठीक है। तो गैस का भंडार है जैसलमेर में। सर्वप्रथम प्राकृतिक गैस का उत्पादन 1994 में घोटारू है जैसलमेर में, ठीक है। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज। राजस्थान में प्राकृतिक गैस की खोज प्राकृतिक गैस की खोज फोक्स एनर्जी द्वारा। फोक्स एनर्जी द्वारा जैसलमेर बेसिन में की गई। जैसलमेर बेसिन में की गई। अब इसके जो कुएं प्राकृतिक गैस के वो देख लो। यह उत्पादनिक क्षेत्र जैसे डांडे वाला और गुमानेवाल, डांडे वाला, गुमाने वाला, ये बागे वाला, सादे वाला, ये जैसलमेर में ये सब। रामगढ़ है, तनोट है। रामगढ़ गैस परियोजना है ना राजस्थान की प्रथम, राजस्थान के द्वारा राजस्थान की प्रथम, वरना कौन सी है गैस परियोजना है वो? कौन सी है? अंता 12 वाली विद्युत परियोजना है ना। तो रामगढ़ राजस्थान वाली रामगढ़ की, तनोट भारत की अंता 12 वाली है तनोट। मनोहर टिब्बा, किसी का मन्नी हरी नाम अलग आता है, टिब्बा आता है। मनोहर टिब्बा समझ जाना। मनोहर टिब्बा, घोटारू, ये सब कहाँ पे हैं? ये सब साथियों जैसलमेर में, ठीक है। सब कहाँ पे हैं? जैसलमेर में। ये था प्राकृतिक गैस सर्वप्रथम 1994 में। कौन से स्थान पर है? घोटारू। ये था। तो अपना कुछ से जैसे कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम, ये ईंधन संबंधी जो खनिज थे, ईंधन खनिज थे वो हो गए। अब अगले खनिज और देखिए हम। अगली अपने अब लगभग खनिज आपा जो खनिज को टॉपिक है वो कंप्लीट होने का नजदीक में जा रहा। ईंधन का पढ़ लिया। अब आपा पढ़ा कुछ मूल्यवान पत्थर, इमारती पत्थर, मूल्यवान है पत्थर या इमारती पत्थर। तो पहली बात करा तो आपा पन्नांगी करा। पन्नांगो नाम सारांगो सुनेडो है। इनका एक तो उपनाम बहुत है पन्नांगा के उपनाम जिया हरि अग्नि, हरि अग्नि, एक तो हरि अग्नि, ग्रीन फायर भी बोलते हो। क्या बोले? ग्रीन फायर, हरी अग्नि या ग्रीन फायर एक ही बात। अंग्रेजी बोले तो ग्रीन फायर, हिंदी बोले तो हरी अग्नि। एक ही नाम है एमरल्ड।
यो एमरल्ड नाम है, क्या मैं अंग्रेजी में क्या नाम है एमरल्ड। पन्ना का जो अंग्रेजी नाम है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं पन्ना को, एमरल्ड। एक मरकत, ये किस में नाम मरकत है, संस्कृत भाषा में। संस्कृत भाषा में क्या नाम है इसका, मरकत। किसका, पन्ना का। हरी अग्नि, ग्रीन फायर, एमरल्ड, मरकत, ये इसका नाम है, कई बार नाम है पूछ लिया जा। ठीक है। एशिया की जो सबसे बड़ी पन्ना मंडी है, ज्यादा बात आपको नहीं, बस नाम से संबंधित है। एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी कहाँ है, अपने जयपुर में। तो एशिया की सबसे बड़ी जो पन्ना मंडी है वो कहाँ है, जयपुर में है, एशिया की सबसे बड़ी पन्ना मंडी। इनका अगर आप उत्पादन क्षेत्र की बात करें, पन्ना का जो उत्पादन क्षेत्र है, तो एक ही नाम आता है पन्ना की का जो उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो एक ही नाम आता है, कौन सा, काला गुमान। क्या नाम आता है, गुमान, वो भी काला, काला गुमान। गुमान जानोगे, गुमान, गुमान अहंकार, अपने मारवाड़ी में बोले गुमान आ रही है, गुमान, या हिंदी में बोले तो अहंकार आ रही है, घमंड आ रही है, अपने कई बार देसी भाषा में बोले तो गुमान आ रही है, वो गुमान, तो वो भी गुमान क्यों, कालो। ठीक है, तो यानी काला गुमान कहाँ है, राजे संबंध में। यानी पन्ना का जब उत्पादन की बात आवे तो साथियों, पन्ना का उत्पादन का जो क्षेत्र है वो एक ही है कि है काला गुमान है, राजे संबंध। और थोड़ा बहुत कहिए, सर्वप्रथम पन्ना 1943 में काला गुमान से निकले हुए। सर्वप्रथम पन्ना 1943 में, 1943 में काला गुमान से निकाला गया। ठीक है, सर्वप्रथम पन्ना 1943 में काला गुमान से निकाला गया। ठीक है, ये तो हो पन्ना। मूल्यवान पत्र है। एक मूल्यवान पत्र बात आवे तांबड़ा, नाम सुना होगा, तांबड़ा। तांबड़ा, ठीक है। तांबड़ा में साथियों राजस्थान को किया है दादागिरी, अपनी फुल गुंडागर्दी दादागिरी है अंदर, तांबड़ा के अंदर। यानी एकाधिकार है राजस्थान को तांबड़ा के अंदर। एक तो उपनाम है, उपनाम ध्यान रखियो तांबड़े का। तांबड़ा जी इंग्लिश में बोले तो गार्नेट, क्या बोलते हुए, रक्तमणि, यानी इसका रंग लाल है, तभी तो रक्त नाम है। रक्त का रंग भी क्या होता है, लाल होता है, रक्तमणि। एक फिरोजा, क्या नाम है इसका, फिरोजा। गार्नेट, रक्तमणि और फिरोजा नाम है, ध्यान में रखियो। किंगो तांबड़े का तो उपनाम है। और इनका उत्पादन क्षेत्र देख लो, इतनी बातें आएंगे अंदर, ज्यादा को नहीं। अब जो खनिज आएंगे मांगे अंदर दो चार चार बातें मिलेंगी, थोड़ा बहुत ही उत्पादन क्षेत्र है। तो उत्पादन क्षेत्र की अगर बात करें आप, तांबड़ा के उत्पादन क्षेत्र कीजिए राजमहल, राजमहल, कुशालपुरा, राजमहल, कुशालपुर, जनकपुरा। कहाँ है ये, टोंक में। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है। एक सरवाड़, किसका नाम आता है, सरवाड़ अजमेर आता, लेकिन अब क्या है, केकड़ी।
सरवाड़ केकड़ी। ठीक है, यह दो पन्ना और तांबड़ा जो के हैं मूल्यवान है पत्थर। इमारती पत्थर को नहीं है ये, नग वगैरह नग भी नहीं, हीरा पन्ना जानता होगा ना वह है, इमारती पत्थर नहीं, मूल्यवान पत्थर बोल इसका पान। ठीक है, इमारती पत्थर तो यह संगमरमर है, ग्रेनाइट है, ये ग्रेनाइट नहीं, ये गार्नेट है, ग्रेनाइट अलग होता है। ठीक है, मार्बल वगैरह ये होते नहीं, ये होते इमारती पत्थर, बलुआ पत्थर जैसे। अगला देखो, हीरा। आज आप तीन चार खनिज तो पढ़ लिया, तीन चार और देखा पढ़ लेंगे आप। हीरे की बात करें तो वर्तमान में जो हीरे के अंदर नाम आवे तो वो हीरे के अंदर नाम आवे केसरपुरा प्रतापगढ़। राजस्थान में अंदर कोई वर्तमान में कोई उत्पादन है को नहीं हो रहा। ठीक है, वर्तमान में केसरपुरा प्रतापगढ़, केसरपुरा प्रतापगढ़ में हीरे के भंडार है, हीरे के भंडार है। राजस्थान में उत्पादन नहीं होता, ये बात ध्यान में रखना, राजस्थान में उत्पादन नहीं होता है, वही सोने वाली बात है। भारत की जो सबसे बड़ी हीरा मंडी है, भारत में सबसे बड़ी हीरा मंडी कहाँ है? भारत में सबसे बड़ी हीरा मंडी है वो कहाँ है? मुंबई। भारत में जो सबसे बड़ी हीरा मंडी कहाँ है? मुंबई। और हीरा मंडी एक पिक्चर भी आई नहीं, देख ली बेल त्रियान जो बाकी हो, हीरा मंडी पिक्चर आई एक है? तो वह हीरा मंडी कड़े है, पिक्चर भी मुंबई में, और यह जो हीरा मंडी है यह भी मुंबई में। ठीक है, एक है सुलेमानी पत्थर। मूल्यवान पत्थर हम तो ये यहाँ है, हीरा पन्ना तांबड़ा। ठीक है, एक ये सुलेमानी पत्थर, इनका नाम है, इन एक तो अक्कीक या गोमेद भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अक्कीक, ये उपनाम आते हैं कई बार, इसे अक्कीक या गोमेद भी कहते हैं, इसे अक्कीक या गोमेद भी कहते हैं। राजस्थान का एक अधिकार है भाई, राजस्थान का एकाधिकार है, किसके अंदर? ये सुलेमानी पत्थर के अंदर राजस्थान का एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब यानी देश को 80 या 90% या हो सके 100% भी, 80-90%, 75 80-90% वह तो भी मैं एकाधिकारी समझो जावे। ठीक है, कहाँ निकाल जाता है? यह झालावाड़ है, झालावाड़ कोटा झालावाड़ कोटा चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा में पाया जाता है। पाया जाता है कौन है? सुलेमानी पत्थर। ठीक है, अगला देखा अब
क्वार्टज, क्वार्टर को नहीं है, क्वार्टज है, क्वार्टर समझ जाओगा। इनका उपयोग चीनी मिट्टी का उद्योग बनी, चीनी मिट्टी का उद्योग। चीनी मिट्टी उद्योग में एक इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त है। एक थोड़ा सा हेंगा जी हाँ, एक तो केकड़ी, ब्यावर और टोंक अड़े जा, ठीक है। क्वार्टज। एक नाम सुने हुए थे एक्वामेरिन, एक्वामेरिन लिखा देगा, पहले थोड़ा देख लो। एक्वामेरिन, एक्वामेरिन एक हल्का नीला रंग होवे, हल्के नीले रंग होवे। एक्वामेरिन को रंग है वो थोड़ा हल्को और नीलो है। इन उत्पादन भी खड़े हुए जैसे टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा, दो दो चार चार बातें हैं आंग में, जहाँ जो भी अपना खनिज है अंदर दो चार चार बातें। यहाँ क्वार्टज में चीनी मिट्टी उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में आवे केकड़ी, ब्यावर, टोंक। इंगो है वो हल्को नीलो रंग में, और टोंक अजमेर भीलवाड़ा के अंदर मिले, ठीक है। तो दोनों नापा नोट कर लें। तो यह चीनी मिट्टी के उद्योग व इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। अगर उत्पादन क्षेत्र की बात करें, उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र, तो उत्पादन क्षेत्र केकड़ी, ब्यावर, टोंक, केकड़ी, ब्यावर, टोंक, ठीक है। अगला खनिज है एक्वामेरिन, एक्वामेरिन। इसका रंग कैसा होता है? रंग हल्का नीला रंग होता है, हल्का नीला रंग होता है। उत्पादन क्षेत्र देखा, उत्पादन क्षेत्र एक्वामेरिन का जो उत्पादन क्षेत्र है वह देखा पा। तो एक्वामेरिन का उत्पादन क्षेत्र हम जैसे टोंक है, टोंक है, अजमेर है, भीलवाड़ा है, ठीक है। अगला खनिज की बात करें तो वोलेस्टोनाइट, वोलेस्टोनाइट को नाम सुने। वोलेस्टोनाइट के अंदर राजस्थान को किया है। कई बार एकाधिकार वाला खनिज पूछ लिया करे साथियों, एकाधिकार कौन कौन से इसका है। इनका उपयोग है वो एक तो जैसे सिरेमिक उद्योग है, कागज उद्योग है, रंग उद्योग है, बिंग अंदर उपयोगी करो जैसे सिरोही, उदयपुर, पाली इस क्षेत्र में पाया जाए वोलेस्टोनाइट, ठीक है। तो क्या लिखांगा, इसका उपयोग सिरेमिक उद्योग, कागज उद्योग व रंग उद्योग में किया जाता है, ठीक है। उत्पादन क्षेत्र, उत्पादन क्षेत्र है वोलेस्टोनाइट का उत्पादन क्षेत्र है वह सिरोही, उदयपुर और पाली, सिरोही, उदयपुर और पाली, ठीक है।
अब अपना साथियों गणकराग सा खनिज तो बड़ा बड़ा हो लिया। अब अपन देखा तो छोटा छोटा 5-7 खनिज और रहे हैं अपना बंग अंदर मुख्य में जिया ग्रेनाइट है, संगमरमर है, रॉक फॉस्फेट है, जिप्सम है, ए मुख्य खनिज रहे। बाकी तो जैसे वर्मिक्यूलाइट है, गेरू है, घिया पत्थर है, पैराइट से छोटा छोटा खनिज है। बड़ा के अंदर जी अपने संगमरमर है, ग्रेनाइट है, जिप्सम है, रॉक फॉस्फेट है, ए जो उर्वरक खनिज हैं। और इमारती पत्थर है, जैसे संगमरमर ग्रेनाइट इमारती पत्थर में आ गए, जिप्सम रॉक फॉस्फेट ये उर्वरक में आ गए, यानी भूमि की उर्वरकता के लिए काम आते हैं। ठीक है, तो ए पटांगा साथियों अपा अगली क्लास में ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं बनाते हुए थोड़े टाइम में ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा। और ए जो नोट्स थारा बन रहे हैं साथियों इन तरीकों बन रहे हैं, ये मैं कोई नहीं तो कोई अकेले के कनू बना रही हूँ। ये नोट्स कई काफ़ी स्रोत है अंदर, कुछ किताबा कुछ नोट्स। ठीक है, तो काफ़ी 2-4 किताबा रख के फिर तैयार करी जाए ये नोट्स। तो मेरे हिसाबों इतना पढ़ने के बाद में शायद यहाँ से 12 कुछ से बच्चे हुए, नहीं तो ये शॉर्ट है, नहीं ये कोई ज़्यादा फुल है, शॉर्ट भाषा तो नहीं होगी शायद, कम ही है। लेकिन जितना मैटर इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि उतना ही लिखा है, बाकी नहीं लिखा है। और ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो इनके अंदर नोट्स में नहीं आवेगी अपने शामिल है, क्योंकि मैं ये नोट्स कोई एक गाइड से कोई तैयार कौन करेड़ा, ये नोट्स कई गाइड से तैयार करेड़ा नोट्स हैं, खुद का हाथा बनाएड़ा नोट्स है। ठीक है, तो शायद थाने क्लास अगर पसंद आवे तो लाइक शेयर कमेंट कर दिया करो। ठीक है, धन्यवाद।